इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है क्लेयर नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो अपने एक छोटे फ्रेंड जिसका नाम सैम होता है उसके साथ कैंडी शॉप पर जा रही थी। दोनों के बीच में एज गैप ज्यादा हुआ करता था, लेकिन वो अच्छे दोस्त होते हैं। फिलहाल क्लेयर और सैम को कैंडी खानी थी, इसीलिए वो कैंडी शॉप के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। क्लेयर ने तो सैम को भी इन्वाइट किया कि वो चलकर कैंडी खरीदे, लेकिन सैम एकदम शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेता है क्योंकि उसके पास बिल्कुल पैसे भी नहीं थे। वो आखिर कैंडी कैसे खरीदेगा। इस मोमेंट पर क्लेयर थोड़ा सा सोचने लगी और थोड़ी देर बाद वो सैम को एक प्लान बताती है। क्लेयर ने सैम को बताया कि वो अंदर जाकर सारी कैंडीज चुरा लेगी, जिसके बाद उन्हें पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ सकती है। सैम यहाँ थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि क्लेयर ये चोरी कैसे करेगी। तब जाकर क्लेयर अपना प्लान बताती है कि तुम अंदर जाकर उस दुकानदार का ध्यान भटकाना, जिससे कि क्लेयर को मौका मिल जाएगा और वो कैंडीज चुराने में लग जाएगी। सैम को ये प्लान तो अच्छा लगता है, लेकिन उसने आज से पहले कभी चोरी नहीं की थी, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। सैम को नहीं समझ रहा था कि वो ये चीजें कैसे करेगा। तब जाकर क्लेयर ने उसे एक और आइडिया दिया कि तुम शॉपकीपर के पास जाकर लॉस्ट होने की एक्टिंग करो। तुम ऐसा रिएक्ट करो जैसे कि तुम अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए हो, और इस रीजन की वजह से शॉपकीपर का पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर रहेगा। फिर क्लेयर पीछे से जाकर कैंडीज अपने बैग में भर के बाहर आ जाएगी। सैम भी अब यहाँ पर ये चीजें करने के लिए तैयार हो गया था, जिससे कि अब वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले सैम अंदर चला जाता है शॉपकीपर के पास उसका ध्यान भटकाने के लिए। क्लेयर भी अब पीछे से आ गई थी और वो सारी कैंडीज अपने बैग में भरने लगी। उसे सिर्फ चोरी करना दिख रहा था और जितनी कैंडीज क्लेयर को पसंद होती है वो उसे बैग में भर ले रही थी। एक अमाउंट ऑफ कैंडी जमा होने के बाद क्लेयर वहाँ से निकल आई। देखने से लग रहा था कि वो काफी डरी हुई थी। क्लेयर तो अब एक कोने में आकर अपने बैग में भरी हुई कैंडीज को निकालकर खाने भी लगी, लेकिन क्लेयर अब चिंतित होने लगी कि सैम अभी तक वापस नहीं लौटा। अब क्लेयर जिस जगह पर कैंडी खा रही थी वहाँ से डस्टबिन की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं। वो आवाजें तो वहाँ पर गूंजने लगी, जिससे कि कैंडी चिल्लाकर पूछती है, बट उस जगह से ज्यादा कुछ रिप्लाई नहीं आता। अब कुछ देर बाद सैम को ढूंढने के लिए क्लेयर उसी शॉप में चली जाती है। अंदर जाने पर उसे सैम कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट वो तो जाकर शॉपकीपर से भी पूछ लेती है कि यहाँ पर एक बच्चा आया था, आखिर वो कहाँ गया। तो वो शॉपकीपर बताता है कि वो बच्चा गुम हो चुका था। उसके फादर यहाँ पर आए और उसे लेकर चले गए। क्लेयर तो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि सैम के फादर को तो उन्हें बुलाया ही नहीं होता। आखिर ये कौन से सैम के फादर हैं जो उसे लेकर चले गए। क्लेयर तो अपने मन में सोच रही थी कि कहीं सैम सच में गुम तो नहीं हो गया। जैसे जैसे कुछ दिन और बीते और सैम का कुछ नामो निशान नहीं था, तो ऑब्वियसली सभी को यही लगने लगा कि वो मिसिंग हो चुका है। सैम के कई सारे पोस्टर्स चारों तरफ लगा दिए गए थे। पुलिस ऑफिसर्स को भी इस बात की इन्फॉर्मेशन कर दी जाती है। वो सब तो सैम को ढूंढने की पूरी कोशिश करने लगे। यहाँ एक और बात पता चलती है कि शहर के अंदर ऐसे ही कई सारे बच्चे गायब हो चुके हैं, और इस समय उन बच्चों की क्वांटिटी काफी ज्यादा थी जो मिसिंग हो जा रहे थे। उन्हीं में तो अब सैम भी शामिल हो चुका होता है। पुलिस ऑफिसर ने तो कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था जिन पर उन्हें शक होता है, लेकिन एक्चुअल अपराधी अभी तक नहीं मिल पाया है जिसने कि बच्चों को किडनैप किया था। क्या पता वो कोई इंसान हो या फिर बुरी आत्मा जो बच्चों के सोल को एक्सट्रैक्ट करके लेकर चली जाती थी दूसरी दुनिया में। अब यहाँ इस पूरे इंसिडेंट को 20 साल बीत जाते हैं, पर अभी भी सैम का कुछ पता नहीं चला था। हमें तो अब क्लेयर दिखाई गई जो काफी बड़ी हो चुकी होती है और एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में काम करती है। उसका एक छोटा सा चैनल है जिस पर वो रेडियो चलाती थी। क्लेयर के सामने तो विल नाम का एक आदमी बैठा हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि सैम के फादर होते हैं, जो अब तक अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। विल को अभी तक नहीं समझा कि ऐसा कौन है जो सैम को किडनैप करके लेकर गया है, और उसके जैसे कई सारे बच्चे गायब हो चुके हैं, तो इसके पीछे बड़े गैंग मेंबर्स का हाथ लग रहा है। लेकिन विल को अभी तक ये नहीं पता था कि सालों पहले जब उसका बेटा सैम गायब हुआ था तो वो किसकी वजह से हुआ होता है। ये सारी चीजें क्लेयर की तरफ इशारा कर रही थी, क्योंकि उसी ने ही सैम को जाकर ये आइडिया दिया था। लेकिन क्लेयर अभी तक ये सारी बातें सबसे छुपा कर रख रही है। अब तो विल यहाँ पर क्लेयर से रिक्वेस्ट करने लगा कि वो अपने ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में मेरे बेटे के बारे में कुछ बात करे, जिससे कि चारों तरफ उसके बारे में ये खबर फैल जाए और मुझे अपना बेटा मिल जाए। विल को कहीं ना कहीं लगता था कि उसका बेटा मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन इस जगह पर नहीं है। क्लेयर ये सुनने के बाद पहले तो मना कर रही थी, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती और ये रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। लेकिन विल तो अब क्लेयर से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज उसकी मदद कर दी जाए। इसके बाद वो अगर अपने चार्जेस मांगेगी तो वो उसे पे कर देगा, लेकिन विल के लिए अपने बेटे को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सोचने के बाद क्लेयर उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। अब यहाँ बाहर निकलने पर अपने बेटे को ढूंढने के लिए विल एक आदमी से मिलाता है क्लेयर को। यह आदमी एक रिसर्चर था, जिससे कि इस जगह की हर एक चीजों के बारे में नॉलेज होती है। शायद ये इस रिसर्च में कुछ मदद कर सके।
अब हमें कई सारे लोगों के इंटरव्यू दिखाए जाते हैं जो इसी केस के रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे। उन लोगों ने तो ये बताया कि कई साल पहले टाउन में से बहुत सारे बच्चे गायब होने लगे थे। इन बच्चों के गायब होने के पीछे क्या रीजन था उन्हें नहीं पता चला। बहुत ज्यादा छानबीन करने के बावजूद भी ये नहीं पता चला कि इन बच्चों को कौन किडनैप कर रहा है। कई साल पहले ये पूरा केस एक डिटेक्टिव को दिया गया था हैंडल करने के लिए। उस ओल्ड डिटेक्टिव ने कई सारे रिसर्च किए, लेकिन वो भी अपने कुछ कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया था। उसने इन चीजों के बारे में बहुत सारे रिकॉर्ड भी जमा किए थे, पर अंत में उन्हें किसी भी बच्चों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे इसी दुनिया से गायब हो चुके हैं। अब हमें यहाँ दूसरी तरफ विल अपने उस साथी के साथ कहीं दूर जाता है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। ट्रेवल करते हुए वो एक बहुत ही सुनसान पहाड़ी वाले एरिया में आ चुके थे। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ कुछ भी पेड़ पौधे नहीं होते हैं और एकदम जमीन बंजर थी। शॉकिंग बात थी कि क्लेयर विल के साथ नहीं आई होती है। दरअसल क्लेयर के मन में अभी भी वो डर बैठा हुआ होता है जो कि कई साल पहले उसके दोस्त सैम के साथ हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि इन सारी चीजों में वो भी फंस जाए। क्लेयर तो अपना डाउट क्लियर करने के लिए उसी ओल्ड डिटेक्टिव के पास पहुंचती है और उन्हें ये बताती है कि विल अपने बेटे को ढूंढने के लिए एक पहाड़ी वाले इलाके पर गया है और वो पहाड़ी वाला इलाका एकदम बंजर था। तब जाकर वो डिटेक्टिव कहने लगा कि कई साल पहले हमने वहाँ पर अपनी रिसर्च की थी, लेकिन उस जगह पर हमें कुछ भी नहीं मिला। यानी विल जो कर रहा है वो एकदम से टाइम वेस्ट है, वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्लेयर भी नहीं समझ पा रही थी कि विल आखिरकार करना क्या चाहता है। पता नहीं अब क्लेयर को विल की थोड़ी सी फिक्र होने लगी, इसीलिए वो बिना बताए विल के घर पर जाने लगती है। क्लेयर अब विल के घर के पास पहुंचकर ये देखती है कि विल के साथ एक और आदमी मौजूद है। ये आदमी कुछ तो हाथ में लेकर मैप के ऊपर घुमा रहा था। फिर बाद में पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। यानी कि ये आदमी अलग टाइप की आत्माओं और बुरी ताकतों से बातचीत कर सकता था। अब विल ये सारी चीजें आत्माओं और अलग दुनिया से क्यों जोड़ रहा है उसे नहीं समझता, बट उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने सारी चीजें एग्जामिन करके ये बताया कि उसे उसके बेटे का लोकेशन मिल चुका है और वो लोकेशन कहीं और नहीं बल्कि उसी बंजर वाले पहाड़ी के इलाके पर मौजूद थी। विल को जब थोड़ा अपने बेटे के बारे में क्लू मिला तो वो सीधा सभी साथियों के साथ वहाँ पर चला गया। अच्छी बात होती है कि इस बार क्लेयर भी उस जगह पर आई थी। भले ही क्लेयर को पता नहीं क्यों डर लग रहा होता है, लेकिन वो भी अपने दोस्त को ढूंढना चाहती थी। उस पहाड़ी वाले इलाके पर पहुंचने के बाद चारों तरफ एकदम से धुंधला सा दिखाई दे रहा था। विल और बाकी साथी तो अपनी थोड़ी सी रिसर्च जारी करते हैं और हर एक चीजों को देखने लगते हैं, बट यहाँ क्लेयर की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। उसे कुछ नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी जो धीरे धीरे उसके पास आते जा रही है। अब विल और उसके सभी साथी उसी पहाड़ी वाले इलाके पर अपनी छानबीन करने लग गए थे। उन्हें उस जगह पे एक छोटा सा जूता मिलता है जो कि उसके बेटे सैम का ही था। यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने एकदम सही लोकेशन बताया होता है। विल तो सबसे पहले अपने बेटे का जूता देखकर इमोशनल हो गया और उसे अपने पास रख लिया। यहाँ क्लेयर की हालत तो एकदम से खराब होते जा रही थी। क्लेयर एकदम परेशान होती है कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज की वजह से जो उसके आसपास घूम रही थी। एक समय पर तो उसका दम भी घुटने लगा था, इसीलिए वो डर के मारे वहाँ से भागने लगी। क्लेयर उन पहाड़ों पे से निकलते हुए एक हाईवे पर पहुंच जाती है जहाँ आकर उससे थोड़ी चैन की सांस मिली। क्लेयर यहाँ पर बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ ये अनजान चीजें क्यों हो रही। वो तो सिर्फ यहाँ पर अपने उस खोए हुए दोस्त को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन क्लेयर को ये बिल्कुल नहीं अंदाजा कि वो इन चीजों से बचकर तो नहीं जा सकती। अब हमें विल दिखाया गया जो कि अपने खोए हुए बच्चे के उसी जूते को लेकर पुलिस ऑफिसर्स के पास पहुंचता है। विल ने बताया कि ये सबूत प्रूव करता है कि मेरा बेटा अभी तक वहाँ मौजूद है और ये केस वापस से रीओपन किया जाए जिससे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जा सके। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर्स ने उन चीजों को देखा तो वो बोल देते हैं कि इतना प्रूफ काफी नहीं है केस रीओपन करने के लिए। विल को और ज्यादा सख्त सबूत इकट्ठा करने होंगे। इन चीजों की वजह से विल, क्लेयर और बाकी पूरे टीममेट्स एकदम से हताश हो जाते हैं। अब तो विल को भी थोड़ा लगने लगा था कि शायद उसका बेटा नहीं मिलने वाला। हमें अब उस रिसर्चर का इंटरव्यू दिखाया जाता है। रिसर्चर ने बताया कि कई साल पहले कुछ अपराधियों को पुलिस ऑफिसर्स ने पकड़ा था। इनके ऊपर इल्जाम होते हैं कि इन्होंने ही उन सारे टाउन के बच्चों को किडनैप किया है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने कभी भी उन अपराधियों का चेहरा सामने नहीं लाया। पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है और उन्हें सजा दी भी गई होगी कि नहीं। ये सारी चीजें एक मिस्ट्री की तरह चल रही थी जो आगे जाकर एकदम शॉकिंग वे में खुलेंगी। शायद हो सकता है कि इन सब के पीछे वही काली शक्तियों का हाथ हो। विल तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करता रहता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो क्लेयर को लेकर अपने उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के घर पर आ चुका था। अब विल क्लेयर को समझाता है कि ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के अंदर उतनी ताकत नहीं है जितनी वो मेरे खोए हुए बच्चे को एग्जैक्टली ढूंढ सकता है। उसे सिर्फ थोड़ी सी झलक मिलती है, उस हिसाब से वो काम करने लगा था। लेकिन विल को हाल ही में पता चला होता है कि इस इन्वेस्टिगेटर की एक बेटी है जिसका नाम एलेना था। एलेना के पास इससे ज्यादा ताकत है और उसकी मदद से वो सैम को ढूंढ सकते हैं।
ये बात अब विल उस इन्वेस्टिगेटर के सामने रख रहा था और उसकी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। शॉकिंग बात ये थी कि उस जगह पर अब एलेना आ भी चुकी थी जिसे विल ने ही बुलाया था। बट एलेना के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। वो नहीं चाहते कि इस पूरे केस में उसकी बेटी खतरे में पड़ जाए। वो अपनी बेटी एलेना को हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करना चाहता था। कई साल पहले एलेना की मदर एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। तब से ही वो अपनी बेटी को एकदम प्रोटेक्ट रखते आ रहा है। पर क्लेयर ने अपने फादर को बारीकी से समझाया कि हमें विल की मदद करनी चाहिए और वो इतनी काबिल हो चुकी है कि अपना ख्याल अच्छी तरीके से रख सके। बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझाने के बाद एलेना के फादर भी मान जाते हैं। यानी वो एक साथ मिलकर अपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन स्किल्स का यूज करेंगे और इतने सालों पहले लॉस्ट हुए सैम की लोकेशन का पता लगाएंगे। वो सारे मेंबर्स एक डेस्क के पास आ जाते हैं और उस पहाड़ी वाले इलाके का मैप सामने रखते हैं। एलेना ने अब अपनी स्किल्स का यूज करना स्टार्ट किया जो उसके ऊपर हवर करने लगी। एलेना तो अब अपने दिमाग पर पूरी तरीके से जोर डालने लगी थी और वो अलग अलग लोकेशन बताती है जिससे कि इस स्पॉट पर हमें कुछ मिल सकता है। विल तो उन जगहों पर सर्कल मार्क कर दे रहा था, यानी ये मेन स्पॉट है सर्च करने का। थोड़ी देर तक इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन देने के बाद एलेना को काफी दर्द होने लगता है क्योंकि वो जितना अपने स्किल्स को यूज करेगी उसकी ताकत उतनी कम होती जाएगी। और ये भी एक रीजन था जिसमें कि एलेना के फादर उसे ये चीजें कंटिन्यू करने के लिए नहीं बोल रहे थे। एलेना ने तो अपने फादर को ये कन्फ्रंट कर दिया था कि उसे मदद कर लेने दिया जाए। वो इस तरीके से अपने पावर्स को वेस्ट नहीं होने देना चाहती। अब अगले दिन वो सब डिसाइड करते हैं कि उसे पहाड़ी वाले इलाके पर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा बढ़ाएंगे। एलेना के फादर तो उसे मना कर रहे थे साथ चलने के लिए क्योंकि वो जगह उसके लिए खतरनाक हो सकती है। बट एलेना अपने फादर की बात मानती ही नहीं और सीधा वहां से विल और क्लेयर के साथ पहाड़ी वाले इलाके पर जाने लगती है। उन्हें क्या पता कि कुछ ही समय में उनके साथ बहुत ही शॉकिंग चीज होने वाली है। अब पहाड़ी वाले इलाके पर पहुंचते ही एलेना को कुछ एहसास होने लगा। वो महसूस कर पाती है किसी बच्चे की आवाज जो उसे बुलाने की कोशिश कर रही है। एलेना के अंदर पैरानॉर्मल पावर्स बहुत ज्यादा थी अपने फादर के कंपेयर में, तो एक्चुअल में वो तो उस छोटे बच्ची को देख भी पा रही थी। वहाँ उस बच्ची की आत्मा होती है जिससे एलेना पूछने लगी कि आखिर तुम कौन हो। वो लड़की का सामने से जवाब आता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। एलेना अब तुरंत ही आगे की तरफ भागने लगी जिसे पकड़ने के लिए पीछे से सभी आते हैं। देखकर ऐसा ही लग रहा था कि एलेना को उस बच्ची की आत्मा ने पोसेस कर लिया है। वो उसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहती थी। एलेना आउट ऑफ कंट्रोल होकर थोड़ी ऊंचाई से नीचे गिर जाती है जिससे उसे काफी चोट लगी। एलेना के फादर और सभी लोग वहां आकर उसकी ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं। बट अब विल को जमीन के नीचे कुछ दिखाई देता है। वो तो वहां पर जल्द से जल्द खुदाई करने लगा और थोड़ी देर बाद उन्हें एक शॉकिंग चीज मिलती है। ये कोई और नहीं बल्कि वही मरी हुई लड़की थी जिसे मारकर यहाँ दफना दिया गया था। और जो आत्मा एलेना के साथ बातचीत करके यहाँ पर ला रही थी वो यही लड़की होती है। शायद हो सकता है कि कई साल पहले किडनैपर्स ने जब इसे किडनैप किया होगा तो इसे मारकर यहीं दफना दिया गया था। अब तो विल इन चीजों से एकदम से हताश हो गया कि कहीं उसका भी बेटा तो नहीं मारा गया। उसके अंदर से तो एकदम से होप ही खत्म हो जाती है। फिलहाल एलेना के फादर अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं और वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ये केस तो अभी भी एकदम से पेंडिंग पड़ा हुआ था और उन्हें बिल्कुल नहीं समझता कि आगे क्या किया जाए। देखते ही देखते इस तरीके से कई हफ्ते बीत जाते हैं। क्लेयर और एलेना तो अभी भी विल की पूरी मदद कर रहे थे उसके बेटे को ढूंढने के लिए। अब सभी लोग एकदम निराश होकर एलेना के घर पर मौजूद होते हैं। एलेना अब उन सभी को एक सीक्रेट के बारे में बताती है कि उसके साथ हमेशा एक आत्मा रहती है। ये आत्मा उसकी दोस्त भी थी और उसकी अच्छी खासी प्रोटेक्टर भी। जब भी एलेना एकदम नेगेटिव फील करती तो वही आत्मा उसे मोटिवेट करती है। तो अब एलेना ने ये ट्राई किया कि उस आत्मा से कोऑर्डिनेट करके किसी भी तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। एलेना के फादर समझ चुके थे कि वो क्या कर रही है, इसीलिए वो एलेना के दिमाग को उस आत्मा से कनेक्ट करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले एलेना के फादर ये कह रहे थे कि तुम हमसे जुड़ी सारी चीजों को समझ लो, उसके बाद उन बच्चों के बारे में बताओ जो सालों पहले किडनैप कर लिए गए थे। भले ही उन्हें मार दिया गया हो लेकिन उनकी आत्माएं कहाँ पर मौजूद हैं। उस आत्मा ने तो कई सारी चीजों के बारे में बताना स्टार्ट किया जो एकदम करेक्ट होती हैं। तब जाकर विल पूछने लगा अपने बेटे सैम के बारे में कि उसकी लोकेशन कहाँ है। उस आत्मा ने एक डिक्टेटर की मदद से मैप के ऊपर लोकेशन फाइंड आउट किया और उस लोकेशन के ऊपर मार्क कर दिया जाता है, यानी हो सकता है कि यहीं पर उन्हें सैम मिल जाए। जल्द से जल्द जब ये पता चलता है तो वो निकल पड़े थे उसी पहाड़ी वाले इलाके की तरफ। वो सभी लोग वही लोकेशन पर जा रहे होते हैं जो कि उस आत्मा ने फाइंड आउट की थी। विल होप कर रहा था कि एटलीस्ट उसे अपने बेटे के बारे में सच्चाई पता चले। अब थोड़ी देर के अंदर जब वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ एक लंबा पत्थर मौजूद था। इस पत्थर के ऊपर एक अजीब तरीके का निशान बना होता है। उस निशान को कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब इसके बारे में कुछ और भी जानकारी इकट्ठा हो पाती इससे पहले वहाँ बारिश होने लगती है। काफी ज्यादा पानी गिरने के कारण सभी बचने के लिए एक टेंट बना लेते हैं। एलेना को बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी इसीलिए उसे एक्स्ट्रा
कपड़े पहनाए गए। सभी यहाँ पर सुरक्षित थे, बट एलेना कहती है कि इस जगह पर वो मेरा आत्मा वाला साथी नहीं आ सकता। जब भी इस जगह पर वो आता है उसे कुछ अजीब सी चीज होने लगती। भले ही वो एक आत्मा है, लेकिन इस जगह पर कुछ ऐसा सीक्रेट छुपा हुआ है जो उसे भी डिस्टर्ब करती है। अब सभी लोग टेंट के अंदर थे और विल बाहर जाकर टॉयलेट करने लगता है। अचानक अब उसके सामने कोई तो आया जिसका वो पीछा करते हुए आगे भागने लगा था। आगे रास्ता तय करते हुए उसका पैर एक कीचड़ में फंस जाता है जिससे वो निकल नहीं पा रहा था। अच्छी बात थी कि वहाँ उसका साथी था जिसने विल को पकड़ा और बाहर लेकर आया। अब एलेना के फादर इन अनजान चीजों की वजह से बहुत ज्यादा फिक्र करने लगे थे अपनी बेटी की, क्योंकि ऑब्वियसली इस पहाड़ी से कई सारे केस जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे लोग अनजान तरीके से यहाँ आकर गायब हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली डरने की बात तो है ही। एलेना के फादर को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो बाहर जाकर खुली हवा खाने चले गए। टेंट में तो क्लेयर एलेना से कई सारी बातें शेयर करती है। क्लेयर ने तो ये तक बता दिया कि कहीं न कहीं वो सैम के लॉस्ट होने का कारण खुद को ये मानती है। कई साल पहले उसने अगर कैंडी चुराने के लिए सैम को शॉप के अंदर नहीं भेजा होता तो ये कभी होता ही नहीं। ये बातें एलेना को पहले पता नहीं थी। आज पहली बार जाकर क्लेयर उसे सच्चाई बता रही है, और ऐसा होते ही पता नहीं क्यों एलेना एकदम से डरने लगी। वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी प्रोटेक्टिव आत्मा यहाँ से भाग चुकी है और उसके एब्सेंस में वो और ज्यादा खतरे में मौजूद है। क्लेयर और विल तो इन चीजों को देखकर डर जाते हैं और विल तुरंत ही चला गया एलेना के फादर को बुलाने के लिए। इस जगह पर हमें नोटिस हो रहा था कि एलेना के अंदर कोई तो आत्मा है जो उसे प्रोसेस कर रही है, और इस आत्मा की ताकत बाकी उसे बहुत ज्यादा इविल लग रही थी। एलेना तो अब एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसकी बॉडी टेढ़ी होने लगी और लिटरली उसके आंखों से खून निकलने लगता है। क्लेयर भी इस मोमेंट पर क्या करे उसे कुछ समझ नहीं रहा था। वो तो सिर्फ एलेना के फादर को बुलाने के लिए बोल रही होती है। एलेना सिर्फ इतना कह रही थी कि वो डोर ओपन हो चुका है और वो यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आ गया है। एलेना इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। वहाँ दूसरी तरफ विल जब एलेना के फादर को बुलाने के लिए जाता है तो उन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारी भीड़ें वहाँ पर आ चुकी हैं। शॉकिंग बात तो तब हो गई जब वो उस भीड़ों के पास जाकर पता चलता है कि उनकी तो आंखें ही नहीं है। वो बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से सभी को घेर कर खड़ी थी। फिलहाल विल और एलेना के फादर भागते हुए अपने टेंट के पास आते हैं। एलेना के फादर अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखकर सह नहीं पाते और वहां से निकलकर हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं। एलेना का तुरंत ही इलाज कराना बहुत जरूरी था। एलेना को जब एडमिट किया गया तो उसकी हालत बहुत नाजुक होती है। बाकी लोग तो फिलहाल के लिए अपने अपने घर पर चले गए थे। थोड़ी ही देर में क्लेयर के पास उसी ओल्ड रिसर्चर का कॉल आता है। रिसर्चर ने साफ क्लेयर को बता दिया था कि तुम सभी को उस पहाड़ी वाले इलाके पर नहीं जाना चाहिए। वो जगह दिखने से बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहाँ कुछ ऐसी अनजान चीजें हैं जो इस दुनिया से रिलेटेड नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें वहाँ जाना बंद करना होगा। क्लेयर इन चीजों को पहले से महसूस कर सकती थी और वो विल को भी समझाती है कि हमें उस पहाड़ी वाले इलाके पर नहीं जाना चाहिए, पर विल तो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। अब अगले दिन पता चला कि विल क्लेयर को लेकर उसी पहाड़ी वाले इलाके पर आ चुका है, यानी वो दोनों अपनी रिसर्च और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। उस पहाड़ी वाले इलाके पर पहुंचते ही पहले तो विल एकदम से शांत था, लेकिन उसने पता नहीं क्यों क्लेयर को मारना स्टार्ट किया और उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी। क्लेयर नहीं समझ पाती कि आखिर अंकल विल ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो तो उल्टा विल की मदद कर रही थी उसके बेटे को ढूंढने के लिए, लेकिन अब विल तो क्लेयर को जान से मारना चाहता था। विल तो यही दोहराता जा रहा था कि मुझे अपने बेटे को पाने के लिए तुम्हें मारना होगा। क्लेयर लॉजिकल बात कह रही थी कि कई साल पहले आपका बेटा पहले ही मर चुका था, वो वापस अब किसी भी कीमत पर नहीं आने वाला। बट विल उसे समझाने लगा कि लास्ट टाइम जब वो वहाँ पर आए थे तो उसे कुछ आवाज सुनाई दी थी और वो आवाज लगातार यही बोल रही थी कि अगर तुम्हें अपना बेटा चाहिए तो क्लेयर की कुर्बानी देनी होगी। विल को किसी भी हालत में अपना बेटा चाहिए था, इसीलिए वो यहाँ लाकर क्लेयर की कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़ता है। क्लेयर को उसने सबसे पहले मारकर एकदम घायल कर दिया और उसे लेकर उसी बड़े से पत्थर के पास आ जाता है, यानी कि वो पत्थर जिस पर कई सारे अजीब तरीके के निशान बने होते हैं, वो एक अलग आत्माओं की दुनिया का रास्ता था। क्लेयर कुछ समझ पाती इससे पहले वहाँ पर एक भीड़ आ जाती है। ये वही भीड़ थी जिसकी आंखें नहीं होती और उसने अब तुरंत ही क्लेयर के सर पर हमला करके उसे मार दिया था। वो भीड़ भी वहीं पर गिरकर अपना दम तोड़ देती है। क्लेयर के अंदर थोड़ी सी जान बची हुई थी, पर हमें पता चलता है कि उस जगह पर जितने भी बच्चे मरे हुए थे उनकी आत्मा वहाँ पर आकर क्लेयर को पकड़ने लगी। बेचारी क्लेयर तड़पते तड़पते हुए वहाँ पर मर जाती है। लिटरली अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाया गया कि विल अपने बेटे सैम से मिल रहा था। सैम अभी भी वैसे का वैसा ही होता है जब वो गायब हुआ था, यानी कि उन खतरनाक आत्माओं ने जो प्रॉमिस किया होता है उसे विल के साथ पूरा किया, यानी कि विल अब अपने सैम के साथ आराम से रह सकता है। दरअसल लोगों का ऐसा मानना था कि उस पहाड़ी के ऊपर दूसरी दुनिया का रास्ता खुलता है और उसी दुनिया में एक खतरनाक डेविल रहता था जिसे सिर्फ लेडीज और फीमेल की जान चाहिए थी। तो यही रीजन होता है कि उस डेविल ने हमेशा से ट्राई किया फीमेल को मारने का।
कई साल पहले जब क्लेयर और सैम कैंडी लेने गए थे तो उस समय वो डेविल क्लेयर को मारना चाहता था, लेकिन गलती से उस मोमेंट पर सैम आ गया तो उसे सैम को लेकर जाना पड़ा। बट इतने सालों बाद भी उस डेविल ने क्लेयर का पीछा छोड़ा नहीं होता और अब जाकर उसे आखिरकार क्लेयर की आत्मा मिल ही गई होती है। विल के साथ अपनी शर्त पूरी करने के बाद उस डेविल ने सैम को वापस कर दिया था और अब लगता है कि वो डेविल आगे चलकर इन फीमेल की आत्मा को एब्जॉर्ब करने वाला है, यानी टाउन के अंदर अब बच्चों के गायब होने का सिलसिला चलता ही जाएगा। हमारी भी ये शॉकिंग कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।